वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज ऑफ लेट्स क्रैक एनसीईआरटी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉकरोच एंड फ्रॉग। ओके, लास्ट टाइम वी स्टडीड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स, तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं ये टॉपिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी। सो थैंक यू फॉर कमिंग हेयर टू लिसन टू द पॉडकास्ट। सो लेट्स कंटिन्यू। कॉकरोच आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स। सबसे पहले इनका कलर लिखा है एनसीईआरटी ने कि इनका कलर या तो ब्लैक होगा या तो ब्राउन होगा। दैट आर इंक्लूडेड इन द क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। Bright yellow, red, green colored cockroach have also been reported in tropical regions। मतलब एनसीईआरटी का यहाँ ये मतलब है कि मेन कलर तो ब्लैक होगा या तो ब्राउन होगा, जो आपने खुद देखा होगा। बट इसके अलावा ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन कलर कॉकरोच भी हमने ट्रॉपिकल रीजन्स में देखे हैं। ठीक है, याद रखना ये। देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 1/4 to 3 इंचेस। सीधे याद रखो 0.6 से लेकर 7.6 सेंटीमीटर तक इनका साइज रेंज करता है। दे हैव लॉन्ग एंटीना, लेग्स एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील्स हेड। तो इनके पास एंटीना होता है, जो कि आपने देखा ही होगा, लेग्स होते हैं एंड फ्लैट एक्सटेंशन, जो अपर बॉडी है उसकी एक्सटेंशन जो होती है वो हेड को कवर करती है। ठीक है, दे आर नॉक्टर्नल ओमनिवर्स, मतलब ये रात में जागे हुए होते हैं, और ओमनिवर्स मतलब दोनों ही प्लांट और मतलब दोनों ही वेजिटेरियन डाइट लेते हैं और नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं। दैट लिव इन डैम प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये डैम प्लेसेस में होते हैं। दे हैव बिकम रेजिडेंट्स ऑफ ह्यूमन होम्स एंड दस आर सीरियस पेस्ट्स एंड वैक्टर ऑफ सेवरल डिजीज। तो ओबियसली ह्यूमन होम्स में ये दिखते हैं और ये सीरियस पेस्ट और वैक्टर्स है, मतलब कि बहुत सारी डिजीज़ ये कैरी करते हैं। फिर से हम ये लाइन पढ़ेंगे। कॉकरोच का पहले कलर देखेंगे। कॉकरोच का कलर है ब्राउन या ब्लैक, मेनली एनसीईआरटी कहती है। बट एनसीईआरटी की लाइन ये कहती है कि या तो ब्राइट येलो, ग्रीन और रेड कलर कॉकरोच भी रिपोर्ट किए गए हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में। और एनसीईआरटी ने इनका साइज़ दिया है 0.6 से लेकर 7.26 सेंटीमीटर, और इनका स्ट्रक्चर दिया है कि इनके पास एंटीना होता है, हेड होता है, लेग्स होते हैं, और इनका जो हेड होता है वो एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी से कवर होता है। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले इनका जो नाम है वो है पेरीप्लैनेटा अमेरिकना। ठीक है, द एडल्ट्स ऑफ द कॉमन स्पीशीज़ ऑफ कॉकरोच। जो कॉमन स्पीशीज़ ऑफ कॉकरोच है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, जो होता है इनका जो लेंथ होता है वो 34 से 53 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो इनका लेंथ कितना होता है, किसका, जो अडल्ट होते हैं कॉमन स्पीशीज़ ऑफ कॉकरोच का, इनका लेंथ जो होता है वो 34 से लेकर 53 मिलीमीटर होता है, विद विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन ऑफ इन मेल्स। जो मेल्स का एब्डोमेन है उसके टिप के बियॉन्ड जो विंग्स होते हैं वो एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सिगमेंटेड, क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है ना, हमने पढ़ा है कि आर्थ्रोपोडा में सिगमेंटेशन होती है, तो इनका बॉडी भी सिगमेंटेड है एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स: हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, याद रखना, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाई हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, जो कि कलर में ब्राउन है। ओके, इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज़ हार्डन्ड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइट्स। तो हर एक सेगमेंट में जो ये इनका काइटन है ये डिवाइड होते हैं प्लेट्स में, इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स होते हैं। उन प्लेट्स को हम बोलते हैं स्क्लेराइट्स। अगर डॉर्सली जो स्क्लेराइट होते हैं उनको हम टर्गाइट बोलते हैं, और अगर वेंट्रली होंगे तो स्टर्नाइट। याद रखना, जैसे हमारे वेंट्रल में क्या होता है, स्टर्नम, तो हम इनके वेंट्रल में जो इनके जो वेंट्रल में स्क्लेराइट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, स्टेराइट्स, और डॉर्सली आप याद रखो टर्गाइट्स। ठीक है, स्टेराइट्स, स्टर्नाइट्स एंड टर्गाइट्स। स्टर्नाइट्स मतलब स्क्लेराइट्स जो वेंट्रली प्रेजेंट हो, और जो डॉर्सली प्रेजेंट होंगे उनको बोलेंगे टर्गाइट्स। दैट आर जॉइंड टू ईच अदर बाय थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। याद रखना, ये जो आपस में स्क्लेराइट्स है ये आपस में कैसे ज्वाइन हुए हैं, बाय थिन। याद रखना क्या है, थिन है और फ्लेक्सिबल है आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन, विच इज़ नोन एज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। डन। Head is triangular in shape and lies anteriorly at right angle to the longitudinal body axis। बॉडी एक्सीस के रिस्पेक्टिव में हेड जो है वो राइट एंगल पे है और इसका शेप ट्राइंगुल है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स एंड शो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। अब इसके ये किससे बना होता है हेड, ये बना होता है बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। 6 सेगमेंट जब फ्यूज़ होता है उसी से हेड बनता है, और इस ये जो है ना ग्रेट मोबिलिटी शो करता है हर डायरेक्शन में, मतलब ये बहुत मोबाइल होता है इनका हेड। क्यों होता है मोबाइल, क्योंकि इनके पास नेक जो होती है बहुत फ्लेक्सिबल होती है।
और इसमें इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि ये जो होता है इट्स फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स, 6 सेगमेंट्स की फ्यूजन से हेड बनता है। द हेड कैप्सूल बियर और पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, तो हेड में जो होता है कंपाउंड आइज का पेयर होता है। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना अराइज फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन फ्रंट ऑफ आइज। अगर आप डायग्राम को देखोगे इनके आइज के सामने सॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस सॉकेट्स, वहाँ से ही एंटीना अराइज होते हैं। एंटीना हैव सेंसरी रिसेप्टर्स दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। ओबियसली एंटीना शो के लिए तो नहीं है, कोई काम तो होगा, तो इसका काम क्या है, दे हैव सेंसरी रिसेप्टर्स दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। तो मतलब इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं, इससे इनको पता चलता है कोई नज़दीक तो नहीं आ रहा है, कोई दूर तो नहीं जा रहा है, मतलब समझ आता है और ये एग्जामिन कर पाते हैं एनवायरनमेंट को। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स अपेंडेज फॉर्म्स बाइटिंग फॉर्मिंग बाइटिंग एंड चिविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। जो एंटीरियर हेड है उसमें क्या होता है, उसमें अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस मतलब जैसे कि जो हेल्प करेंगे हमें बाइटिंग और चिविंग में, ठीक है। द माउथ पार्ट्स में सबसे पहले आता है लैब्रम, जिसको आप अपर लिप कहोगे, पियर ऑफ मैंडिबल्स और पियर ऑफ मैग्जिले, और आता है लैबियम लोअर लिप, और एक हाइपोफैरिंग्स आता है, ठीक है, जो टंग होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और ये उसी कैविटी में होता है जिसमें ये सारे जो इस सब से सराउंड होती है। तो मतलब इनके जो माउथ पार्ट्स हैं, सो सिंपली जो माउथ पार्ट्स होता है कॉकरोच, उसमें क्या आता है लैब्रम का क्या मतलब होता है, अपर लिप, याद रहा, लैब्रम अपर लिप, लैबियम लोअर लिप, हो गया लैब्रम अपर लिप, लैबियम लोअर लिप। और मैंडिबल्स का पेयर होता है, मैग्जिले का पेयर होता है, और इन सब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सराउंड किसको करती है, कैविटी को करती है सराउंड। और उस कैविटी में होता है फ्लेक्सिबल लोब, जिसको बोलते हैं, जो टंग की तरह काम करता है, उसको बोलते हैं हाइपोफैरिंग्स। डन। थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, हमने पढ़ा है, इसमें होता है हेड एब्डोमेन, हेड थोरैक्स एब्डोमेन, ठीक है। और थोरैक्स में जो होता है वो 3 पार्ट्स होते हैं, प्रो मीजो मेटा। सुनो अच्छे से सुनो, याद करो, इधर ही याद करो। इनमें 3 पार्ट्स होते हैं थोरैक्स में, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, ठीक है। द हेड इज कनेक्टेड विद द थोरैक्स बाय शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स नोन एज नेक। ओबियसली प्रोथोरैक्स पहला पार्ट है, और प्रोथोरैक्स की एक शॉर्ट एक्सटेंशन होती है, जैसे हमारे अंदर एक एक्सटेंशन होती है जैसे कि नेक, तो उसी से हेड जो होता है वो कनेक्टेड होता है। ईच थोरैसिक सेगमेंट हैज़ अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। अगर तुम प्रोथोरैक्स की बात करो, अगर तुम मेटाथोरैक्स की बात करो, अगर तुम मीजोथोरैक्स की बात करो, हर किसी सेगमेंट में एक पेयर ऑफ लेग्स होता है, ठीक है। The first pair of wings arise from mesothorax and the second pair from metathorax. जो पहला पेयर ऑफ विंग्स, देखो लेगिंग, अगर हम मैं कह रही हूँ लेग्स की बात करें ना, हर किसी सेगमेंट में 2 लेग्स है, चलो ठीक है यार, हिस्सा बराबर का हो गया। बट विंग्स में ऐसा नहीं होता, मीजो में 2 होते हैं और मेटा में 2 होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रो में कोई भी विंग नहीं होती है, 2 मतलब 2 विंग्स, ठीक है। तो और पेयर 2 विंग्स मतलब एक पेयर ऑफ विंग्स, तो इसका मतलब फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स जो होता है वो मीजोथोरैक्स में होता है और सेकंड पेयर मेटाथोरैक्स में होता है। 4 विंग्स मीजोथोरैसिक, इसको बोलते हैं 4 विंग्स। कार्ड टेगमिना और ओपेक डार्क एंड लेदरी एंड कवर द हाइंड विंग्स विच व्हेन एट रेस्ट। देखो मीजोथोरैसिक विंग, जो मीजोथोरैक्स में विंग्स होते हैं ना, उनको हम सबसे पहले याद रखना, इनको हम बोलते हैं 4 विंग्स। क्या बोलते हैं, 4 विंग्स बोलते हैं। ये होते हैं ओपेक, डार्क और लेदरी, और इनका दूसरा नाम क्या है, टेगमिना। मेन नाम आप याद रखो टेगमिना। देखो क्या है, एक तो 4 विंग्स हैं ये, और है मीजोथोरैसिक विंग्स, दोनों ही सेम बात है, और इन्हीं को हम बोलते हैं टेगमिना, ठीक है। ये ओपेक, डार्क, ओपेक मतलब ये सी थ्रू नहीं होता, इनसे हम देख नहीं सकते, मतलब इनकी अगर हम इनको देखेंगे ना, हमें इनके पीछे जो चीज़ है वो नहीं दिखेगी, ठीक है। दे आर ओपेक, डार्क, लेदरी होते हैं, एंड ये हाइंड विंग्स को कवर करते हैं जब रेस्ट पे होता है, ठीक है। लेकिन जो हाइंड विंग्स होते हैं ना, ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब सी थ्रू होते हैं, एंड मेम्ब्रेनस होते हैं, एंड यूज्ड इन फ्लाइट। याद रखना, अगर हमने टेगमीना की बात की तो हमने बात की लेदरी की, हमने बोला कि टेगमीना जो होते हैं ओपेक होते हैं, लेदरी होते हैं, हमने ऐसे बात की, हमने ऐसे डिफाइन किया टेगमीना को। लेकिन जब हमने मीजोथोरैसिक विंग्स की बात की, हमने नहीं बोला वो लेदरी है, हमने नहीं बोला वो ओपेक है, हमने बोला कि वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं और मेम्ब्रेनस होते हैं, और हमने ये भी बोला कि वो फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। और हमने मीजोथोरैसिक विंग के बारे में क्या बोला कि ये कवर करते हैं हाइंड विंग्स को, ठीक है, ये कवर करते हैं हाइंड विंग को जब रेस्ट पे होता है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। एब्डोमेन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट। याद रखो
हमारा हमारा हेड हो गया, हमने हेड के सेगमेंट्स पढ़ लिए, हमने माउथ पार्ट्स पढ़ लिए, हो गया हमारा वो कंप्लीट, हमने थोरैक्स कंप्लीट कर लिया। अब हमारा लास्ट पार्ट बचता है, वो है एब्डोमेन, है ना। तो एब्डोमेन में जो होता है ना, वो 10 सेगमेंट होता है। चाहे तुम मेल ले लो, चाहे तुम फीमेल ले लो, एक काम करो तुम कॉकरोच सच में ही ला लो, ताकि तुम देखो ना उसमें 10 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। इन फीमेल्स द 7th sternum is boat shaped and together with the 8th and 9th form the brood or genital pouch whose anterior part contains फीमेल गोनोफोर स्पर्माथिकल पोर्स एंड कोलेट्रल गैंड्स। देखो इसमें 10 सेगमेंट्स होता है। अब फीमेल्स की बात करें, चलो हम पहले फीमेल्स को पढ़ते हैं क्योंकि फीमेल पहले आती है, ओके। 7 स्टर्नम, जो 7th स्टर्नम होता है वो बोट शेप्ड होता है। बोट इमेजिन करो, सोचो कि 7th स्टर्नम इनका बोट शेप्ड होता है, कप शेप्ड, ऐसे सोचो, ठीक है। 7th स्टर्नम 8 और 9 के साथ मिलके ये क्या बनाता है, ब्रूड या जेनेटल पाउच। ब्रूड पाउच बनाता है, जेनेटल पाउच बनाता है, ठीक है। जिसका इंटीरियर पार्ट जो होता है, इंटीरियर मतलब सामने वाला पार्ट, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पार्ट, जो उसके सामने वाला पार्ट है उसमें क्या होगा, फीमेल गोनोपोर, स्पर्माथिकल पोर्स और कोलेट्रल गैंड्स। याद करो, यहाँ ही याद करो कि 7th 8th 9 बनाता है ब्रूड पाउच, या उसको बोलेंगे क्या, जेनाइटल पाउच। वेरी नाइस। तो इसमें क्या होता है, इसमें इंटीरियर पार्ट में होता है फीमेल गोनोपोर, स्पर्माथिकल पोर्स और कोलेट्रल ग्लैंड्स, ठीक है। फीमेल गोनोपोर, स्पर्माथिकल पोर्स एंड कोलेट्रल ग्लैंड्स, फीमेल गोनोपोर, स्पर्माथिकल पोर्स एंड कोलेट्रल ग्लैंड्स। मेल्स में जो जेनाइटल पाउच होता है वो लाई करता है हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के हाइंड एंड पे, ठीक है। बाउंड डॉर्सली बाई 9th एंड 10th टर्गा, तो ओबियसली 9th और 10th टर्गाइट जो होता है वो उसको डॉर्सली बाउंड करते हैं और वेंट्रली बाई 9th स्टर्नम। तो पहले 9th और 10th पीछे से कवर करता है टर्गम, और आगे से 9th स्टर्नम इनको कवर करता है, किसको, जो मेल में पाउच होता है प्रेजेंट। इट कंटेन्स डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनेटल पोर एंड गोनापोफाइसिस। इसमें क्या क्या होता है, एक होता है डॉर्सल एनस होता है, डॉर्सल एनस होता है, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर होता है और गोनापोफाइसिस, ठीक है। याद करो, फिर से बता रही हूँ, डॉर्सल एनस होता है, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर होता है और गोनापोफाइसिस। मेल्स बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल। अब मेल में ऐसी चीज़ है जो कि फीमेल्स में नहीं है, वो क्या है, वो है पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स। शॉर्ट होते हैं, थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स होते हैं और उसका पेयर होता है प्रेजेंट, और उसको बोलते हैं हम एनल स्टाइल्स। इन बोथ सेक्सेस 10th सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ जॉइंट फिलामेंटस कॉल्ड एनल सर्कल। दोनों ही सेक्सेस में क्या होता है, जो 10th सेगमेंट होता है उसमें पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एनल सर्काई, ठीक है। एनाटमी, अब हम स्टार्ट करते हैं एनाटमी। द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। जो कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, उसको हम 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। पहला है फोरगट, दूसरा है मिड गट एंड तीसरा है हाइंड गट। द माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूब्यूलर फैरिंग्स। तो माउथ जो होता है एक शॉर्ट ट्यूब्यूलर फैरिंग्स में ओपन होता है, जो फिर कहाँ लीड करता है, ईसोफेगस में, ठीक है। दिस इन टर्न ओपन्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप फॉर स्टोरिंग द फूड। सबसे पहले क्या आता है, पहले माउथ जो होता है, जब कॉकरोच कुछ खाता है वो कहाँ पहुँचता है, सबसे पहले एक शॉर्ट ट्यूब्यूलर फैरिंग्स में पहुँचता है, ठीक है मैम। उसके बाद कहाँ पहुँचता है, ईसोफेगस में पहुँचता है, और उसके बाद वो ओपन होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं हम क्रॉप। और वहाँ क्या, एक जो क्रॉप होता है ये ओपन होता है ईसोफेगस में। दिस इन टर्न ओपन्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप, सॉरी। देखो क्या हो गया, सबसे पहले खाना जब कॉकरोच खाता है वो कहाँ जाता है, फैरिंग्स में, उसके बाद जाता है ईसोफेगस में, और उसके बाद क्रॉप में जाता है, और क्रॉप जो होता है वो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। द क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड और प्रोवेंट्रिक्यूलस। सबसे पहले दोनों ही नाम को सेम इंपॉर्टेंस देना, ये नहीं कि गिजार्ड को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, दोनों ही नाम याद होने चाहिए। जो क्रॉप के बाद आता है हमारा गिजार्ड, गिजार्ड जो होता है इसको हम या तो गिजार्ड बोलते हैं या तो प्रोवेंट्रिक्यूलस। इट हैज़ एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स एंड इन थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनस प्लेट कॉल्ड टीथ। इट हैज़ एन आउटर लेयर, इसमें जो आउटर लेयर है वो किसकी बनी होती है, थिक सर्कुलर मसल्स की, याद रहा। तो गिजार्ड का जो आउटर लेयर है या प्रोवेंट्रिक्यूलस का जो आउटर लेयर है, इट्स मेड अप ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स एंड थिक इनर क्यूटिकल, और थिक इनर क्यूटिकल का बना होता है जो कि 6 हाईली काइटिनस प्लेट बनाता है, टीथ। 6 बहुत ज़्यादा काइटिनस बनाते हैं प्लेट्स जिनको बोलते हैं टीथ।
याद रहा, याद रहा। इसमें क्या है, आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स होता है और थिक इनर क्यूटिकल होता है जो 6 हाईली काइटिनस प्लेट्स बनाते हैं जिनको बोलते हैं टीथ। तो अब इसमें टीथ है तो क्या करता होगा, ग्राइंडिंग करता है। तो गिजार्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स। द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। जो एंटायर फोरगट है वो किससे लाइन किया गया है, बाय क्यूटिकल, याद रहा। उसके बाद आता है A ring of 6 to 8 blind tubules called hepatic or gastric tissue is present at the junction of foregut and midgut. अगर हम foregut और midgut की बात करें, वहाँ पर जो जंक्शन है उधर क्या प्रेजेंट होता है, उधर प्रेजेंट होता है 6 से लेकर 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स। ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स मतलब जो एक साइड से बंद हो और दूसरे साइड से खुले हो। और ये क्या होता है, इनको बोलते हैं हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीशे। हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीशे, ठीक है। जो क्या करते हैं, जो ओब्वियसली नाम से ही समझ आ रहा है, ये क्या करते हैं, ये गैस्ट्रिक जूसेस या गैस्ट्रिक एंजाइम जो भी कहो वो सेक्रीट करते हैं। फिर उसके बाद जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, अनदर रिंग ऑफ 100 से लेकर 150 तक येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मालफिजन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो सिंपली एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट एक अनदर रिंग होती है, 100 से लेकर 150 तक येलो कलर्ड के थिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, येलो कलर्ड के, उनको बोलते हैं मालफिजन ट्यूब्यूल्स। जो आप लोगों को पता ही है कि किस में काम करते हैं, एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में। और ये बोल रही है एनसीईआरटी, दी हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ मतलब इनका खून, ठीक है। द हाइंड किट इज ब्रॉडर देन मिडगट। अगर हम हाइंड किट को देखेंगे, वो जो हाइंड किट होता है वो ब्रॉडर होता है मिडगट से। अगर हम मिडगट की बात करें, उससे ज़्यादा ब्रॉडर होता है हाइंड कट। हाइंड कट जो होता है, इस ये डिफ्रेंशिएट होता है इलियम, कोलोन और रेक्टम। क्या, इलियम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम होता है ओपन थ्रू एनस, याद रहा। मैं थोड़ा सा, मुझे पता है आप डायग्राम शायद अगर आप देख रहे होगे, मैं फिर भी एक्सप्लेन करना चाहूँगी डायग्राम, बिकॉज इसमें इंपॉर्टेंट है। आप जब देखते हो कॉकरोच के माउथ में जब खाना आता है, वो पहले पहुँचता है फैरिंग्स में, जिसको हमने डिफाइन किया एज ए शॉर्ट ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद हमने बोला वो पहुँचता है ईसोफेगस में, ठीक है। फिर हमने बोला वो पहुँचता है गिजार्ड में, सॉरी क्रॉप में। क्रॉप में फूड स्टोर अब, और आप देखो क्रॉप कितना बड़ा है, इसमें फूड स्टोर हो रहा है। फिर पहुँच रहा है गिजार्ड में, जहाँ पर डाइजेशन हो रही है, ठीक है, जहाँ ग्राइंडिंग हो रही है फूड की। और इस गिजार्ड और मिड गट में जो एक प्रेजेंट होता है हेपेटिक सीशे, या हम कहेंगे हम इनको पढ़ेंगे गैस्ट्रिक सीशे, हेपेटिक सीशे होते हैं जो कि एंजाइम्स जूसेस रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और फिर हमने बोला कि मिड गट और हाइंड गट के बीच में मालफिजन ट्यूब्यूल्स है, और वो 100 से लेकर 150 होते हैं, और हमें पता है कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और हमने बोला जो हाइंड गट होता है वो ब्रॉडर होता है मिड गट से, और इसमें 3 डिविजन्स होते हैं, इलियम, कोलोन, रेक्टम। इलियम, कोलोन, रेक्टम, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि जो पूरा फोर गट है दैट्स कवर्ड बाय क्यूटिकल, याद रहा। द एंटायर फोर गट इज़ लाइंड बाय क्यूटिकल। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो गिजार्ड है उसमें आउटर लेयर है थिक सर्कुलर मसल्स की, और थिक इनर क्यूटिकल है जो 6 हाईली काइटिनस प्लेट बनाता है कॉल्ड टीथ। कितने, 6 हाईली काइटिनस प्लेट्स होते हैं टीथ, मतलब इनका जो टीथ होता है वो 6 होते हैं, और वो कितने, वो काइटिन के बने हुए होते हैं, ठीक है। डन विद द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। उसके बाद आता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच। एक ओपन टाइप होता है, हमें पता है आर्थ्रोपोडा में जो सर्कुलेशन होती है दैट्स ऑफ ओपन टाइप। ब्लड वेसल्स आर पोअरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू स्पेस कॉल्ड हीमोसील। ब्लड वेसल का जो मतलब ब्लड वेसल बहुत पोअरली डेवलप होते हैं और वो एक स्पेस में ओपन होते हैं, हीमोसील। Visceral organs located in the hemocyl are bathed in the blood. The hemolymph is composed of colorless plasma and hemocytes. जो हीमोलिम्फ है, हीमो इनका जो ब्लड है वो क्या होता है, उसमें प्लाज्मा होता है जिसका कलर नहीं है, और हीमोसाइट्स होते हैं प्रेजेंट। और हीमोसिल वो स्पेस है जहाँ पर ब्लड वेसल्स अपना ब्लड डाल देती है। और हीमोलिम्फ क्या होता है, ये कलरलेस होता है, मतलब इसमें प्लाज्मा जो होता है वो कलरलेस होता है, और इसमें हीमोसाइट्स होते हैं। हार्ट ऑफ ए कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब। एक इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब होता है जो मिड डॉर्सल लाइन पे लोकेटेड होता है, ठीक है। कॉकरोच का हार्ट थोड़ा अजीब होता है। अब देखो ना कैसे होता है, अगर आप डायग्राम में देखोगे आपको समझ आएगा कि एक इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि मिड डॉर्सल लाइन पे लोकेटेड होता है ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। इट्स डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चैम्बर्स। इसमें ना फनल शेप्ड चैम्बर्स होते हैं, और उसी में ये डिफरेंशिएटेड होता है विद ऑस्टिया ऑन ईच साइड। और इसमें हर एक साइड से पोर्ट्स लगे होते हैं, ठीक है, ऑन ईदर साइड, मतलब किसी भी साइड से पोर्ट्स लगे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो इनका हार्ट होता है ये लॉन्ग मिड डॉर्सल लाइन में होता है, और ये डिफरेंशिएट और ये डिवाइडेड होता है किसमें, फनल शेप्ड चैम्बर्स में, और इसमें ऑस्टिया प्रेजेंट होता है। ब्लड फ्रॉम साइनसेस, जो ये स्पेसेस है यहाँ ये एंटर करते हैं हार्ट में थ्रू पोर्स, और फिर ये वापस से साइनसेस में पंप किए जाते हैं, ठीक है, यही काम होता है।
समझ आया? मतलब थोड़ा सा अजीब है सुनने में, बट देखो ना क्या होता है इसमें। हार्ट में डोर्सल लाइन में है, वो किस में डिवाइडेड है, फनल शेप चैम्बर्स में, उनमें क्या है, ऑस्टिया है। ऑस्टिया का काम क्या है, ब्लड जो होता है, जो हीमोसील होता है, स्पेसिस होता है, तो वहाँ से एंटर होता है हार्ट में, फिर हार्ट उनको पंप वापस उसी में करता है। मतलब देख रहे हो। और जो इनके जो चैम्बर्स है ना, फनल शेप चैम्बर्स, इन्हीं को बोलते हैं हार्ट के चैम्बर्स। तो इनमें 13 चैम्बर्स होते हैं, वो आप डायग्राम से देखो। देखो आप बोलोगे मैम 13 तो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बट इसमें क्या है कि इसमें डायग्राम में 13 है, तो आपको याद रखना है 13 है। और इसमें एंटीरियर एओर्टा हेड की तरफ दिखाया है, एलरी मसल्स दिखाए हैं, ठीक है, वो आप ध्यान रखो। उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें ट्रैकिया होता है दैट ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। जो बॉडी की लेटरल साइड है ना, साइड टू साइड, जो साइड वाले साइड होते, मतलब जो बॉडी का आपको पता है लेटरल साइड क्या होता है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पर होल्स प्रेजेंट होता है, 10 पेयर ऑफ होल्स प्रेजेंट होता है, और उसी के थ्रू ट्रैकिया ओपन होता है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, ट्रैकिया होता है जो 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स से ओपन होता है। वो होल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेटरल साइड ऑफ द बॉडी से, ठीक है। और इन होल्स को हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स। क्लियर? फिर से बताऊँ, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिया दैट ओपन थ्रू 10 pairs of small holes which are known as spiracles present on the lateral side of the body. Thin branching tubes, tracheal tubes subdivided into tracheoles. जो ये ट्यूब्स होते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स, उन वो सब डिवाइड किस में होते हैं, ट्रैक्यूल्स में। कैरी करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। The opening of spiracles is regulated by spinsters. Exchange of gases take place at the tracheoles by diffusion. देखो, जो ओपनिंग होती है स्पाइरेकल्स की, वो स्पिंस्टर रेगुलेट करता है, और एक्सचेंज जो होता है गैस का एट द ट्रैक्यूल्स, ये कैसे होता है, गैस डिफ्यूजन के थ्रू। जो गैसेस का डिफ्यूजन होता है उसी के थ्रू एक्सचेंज हो जाता है। इस पर डायग्राम तो नहीं बना के है, ठीक है। सो गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, ट्रैक्यूल्स पे होता है थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। Let's continue with the excretion. Excretion is performed by Malpighian tubules. Each tubule is lined by glandular and ciliated cells. तो ओबियसली हमें पता है कि जो एक्सक्रीशन होती है वो कहाँ, वो किस में होती है, एक्सक्रीशन जो होती है वो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होती है। और हर एक ट्यूब्यूल जो होता है इट्स लाइंड बाय ग्लैंड्यूलर एंड सीलेटेड सेल्स। कौन सी सेल्स इसको लाइन करते हैं, एक तो ग्लैंड्यूलर जो कुछ सेक्रीट करे, और सीलेटेड सेल्स। They absorb nitrogenous waste produced and convert them into uric acid, which is secreted out through the hindgut. तो क्या होता है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हाइंड गट के थ्रू एक्सक्रीट आउट करते हैं। देयर फोर जो इंसेक्ट होता है वो यूरिक एसिड रिलीज करता है, तो देयर फोर ये इंसेक्ट जो होता है वो यूरिकोटेलिक होता है। इन एडिशन द फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। सबसे पहले हमने बोला कि माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीशन करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स होते हैं और यूरिकोस फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोस ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। देखो हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले, हमने बोला माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स में ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल्स जो होते हैं वो माल्फिजियन ट्यूब्यूल को लाइन करते हैं, और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। और हमने बोला कि जो फैट बॉडी है, नेफ्रोसाइट्स है और यूरिकोस ग्लैंड्स है, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। The nervous system of cockroach consists of a series of fused, segmentally arranged ganglia joined by paired longitudinal connectives on the ventral side. अब nervous system में क्या होता है, इसमें फ्यूज़ होता है, जो गैंग्लिया होता है, जो सिगमेंटली अरेंज हुए गैंग्लिया वो फ्यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद ये जो गैंग्लिया होता है ये ज्वाइन किससे होता है, ये ज्वाइन होता है बाय अ पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स, जो वेंट्रल साइड में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है, उन्हीं के साथ ये ज्वाइंट होते हैं गैंग्लिया। 3 गैंग्लिया थोरैक्स में होती है और 6 एब्डोमेन में होती है। याद रहा, कितनी गैंग्लिया होती है थोरैक्स में, 3, और एब्डोमेन में 6 होती है। 3 गैंग्लिया होते हैं थोरैक्स में और 6 एब्डोमेन में। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, फ्यूज्ड गैंग्लिया होते हैं, और ये लेटरली जो होता है किसके साथ लिंक्ड होते हैं, कनेक्टिव्स के साथ, ठीक है। और ये नॉट लेटरली, वेंट्रल साइड से किससे ज्वाइन होता है, कनेक्टिव से, लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से। और 3 गैंग्लिया थोरैक्स में होती है और 6 एब्डोमेन में होती है। जो नर्वस सिस्टम होता है कॉकरोच का वो पूरी बॉडी में होता है। द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलॉन्ग द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये बोल रहा है कि
हेड में उतना ज़्यादा नर्वस सिस्टम नहीं होता है, थोड़ा ही होता है, और मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो वेंट्रल पार्ट ऑफ अ बॉडी में होता है। सो अगर तो इससे आपको ये समझ आता है, अगर आप कॉकरोच का हेड भी ख़त्म करोगे तो अगर आप उसको फूड वहीं वहीं लाओगे तो वो बहुत टाइम तक जिएगा। In the head region, the brain is represented by supraesophageal ganglion, which supplies nerves to the antenna and compound eyes. अब हेड में कौन सा गैंग्लियन होता है? सुपराईसोफेगियल गैंग्लियन, जो कि एंटीना और कंपाउंड आइज को नर्व सप्लाई करता है। ठीक है, कॉकरोच में सेंस ऑर्गन्स पता है हमें, एंटीना होता है, आइज होता है, मैक्सिलरी पल्प्स, लेबियल पल्प्स और एनल सर्काई। सुनो अच्छी से सुनो, जो सेंस ऑर्गन होते हैं हमें पता है एंटीना और आई, इसके अलावा क्या होता है? मैक्सिलरी पल्प्स होते हैं, लेबियल पल्प्स होते हैं और एनल सर्काई। द कंपाउंड्स आई आर सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड। याद रखना, कंपाउंड आइज जो होते हैं ये डोर्सल सरफेस पे होते हैं लोकेटेड, और इसमें जो होते हैं 2000 हेक्सागोनल ओमैटिडिया होता है, और सिंगुलर हम बोलेंगे ओमैटिडियम होता है, 2000 होता है। विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमैटिडिया एक कॉकरोच जो हो सकता है वो सेवरल इमेजेस बनाता है। दिस काइंड ऑफ विजन जो होता है उसको हम बोलते हैं मोज़ेक विजन, जिसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है बट रेजोल्यूशन कम होता है। बीइंग कॉमन अमंग नाइट, और जो मतलब कि जो इंसेक्ट्स नाइट में ज़्यादा एक्टिव होते हैं उन इंसेक्ट्स में मोस्टली मोज़ेक विजन होता है। मोज़ेक विजन मतलब कि आप में सेंसिटिविटी ज़्यादा है और रेजोल्यूशन कम है। ठीक है, मैं फिर से नर्वस सिस्टम एक और बार रिवाइज कर रहा हूँ कि नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेडिमेंट, देखो इसमें सिंपली फ्यूज्ड गैंग्लियन होता है, और उसके बाद ये गैंग्लियन जो होता है वेंट्रली किसके साथ ज्वाइन होता है? कनेक्टिव्स के साथ। थोरैक्स में 3 होते हैं, 6 एब्डोमेन में होता है। बिट ऑफ नर्वस सिस्टम हेड में होता है, बाकी सारा मेन जो होता है वो बॉडी में होता है। और हेड में जो होता है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन होता है, वो क्या करता है? वो नर्व सप्लाई करता है एंटीना को और आइज़ को, क्योंकि हेड में यही दो चीज़ें हैं जो सेंसरी है। उसके बाद हमारे पास कौन से सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं एंटीना और आइज़ के अलावा? मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प और एनल सर्काई। हमारे आइज़, हमारे नहीं, कॉकरोच के आइज़ जो होते हैं वो 2000, मतलब उसमें 2000 ओमैटिडियम होते हैं, और इनके विजन जो होता है मोर सेंसिटिव होता है और लेस इनमें रेजोल्यूशन होता है। ठीक है, अब आपको अगर समझ नहीं आया सेंसिटिविटी, और मैं समझाती हूँ, मतलब कि आपका विजन जो है, आप अगर कोई दूर से ही आ रहा होगा ना वो सेंसिटिव हो जाए, उनको अलर्ट हो जाता है, लेकिन वो देख नहीं पाते हैं। उनको पता है कि चप्पल आ रहा है, लेकिन उनको नहीं पता कि चप्पल दिखता कैसा है, ऐसा कुछ है। सेंसिटिविटी ज़्यादा है लेकिन रेजोल्यूशन कम है। ठीक है, कॉकरोच आर डाइशियस। डाइशियस मतलब मेल और फीमेल, जैसे ऑलरेडी ये तो पता ही है कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। एंड बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं है, वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है पेयर ऑफ टेस्टी, जो कि लेटरल साइड पे होता है, जैसे कि ह्यूमन मेल्स में भी होता है कि लेटरल साइड पे टेस्टीज प्रेजेंट होता है। वो 4 से लेकर 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो होता है वो पेयर ऑफ टेस्टीज होता है, जो कि लेटरल साइड में कहाँ से कहाँ तक लोकेटेड होता है? 4 से लेकर 6 सेगमेंट तक। फ्रॉम ईच टेस्टीज अराइज अ थिन वेसा डिफरेंस विच ओपन इनटू इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसिकल। तो टेस्टीज से वासा डिफरेंस अराइज होता है जो इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होता है थ्रू सेमाइनल वेसिकल, बीच में आता है। द इजैकुलेटरी डक्ट फिर ओपन होता है मेल गोनोपोर में, सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस, जो एनस के वेंट्रली लोकेटेड होता है। A characteristic mushroom-shaped gland is present in 6 to 7 abdominal segment which functions as accessory reproductive gland। और एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है 6 से लेकर 7 सेगमेंट तक, जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह काम करता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है वो होता है मेल गोनापोफाइसिस और फैलोमियर। ठीक है, ये काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो मेल गोनोपोर को सराउंड करते हैं। तो sperms are stored in seminal vesicles and are glued together in the form of bundles called spermatophores which are discharged during copulation। तो sperm क्या होते हैं? ये ग्लू किए जाते हैं और एक बॉल बनाई जाती है जिनको हम बोलते हैं spermatophores, और फिर copulation के टाइम डिस्चार्ज किए जाते हैं। मेल क्लियर हो गया? मैं फिर से समझाती हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, कॉकरोच सबसे पहले डाइशियस है और दोनों सेक्सेस में वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये बात क्लियर होगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टीज, जो कि लेटरल साइड में लोकेटेड होता है ईच, और 4 से लेकर 6 एब्डोमिनल सेगमेंट तक होता है। ईच टेस्टिस से थिन वासा डिफरेंस अराइज होता है जो इजैकुलेटरी डक्ट, तो हर एक टेस्टिस से वासा डिफरेंस अराइज होता है जो इजैकुलेटरी डक्ट में पास होके कहाँ जाता है? फिर जो मतलब सेमिनल वेसिकल से पास होके कहाँ पहुँचता है? इजैकुलेटरी डक्ट में। फिर इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है वो मेल गोनोपोर में ओपन होता है, जो कि एनस के वेंट्रल लोकेट होता है मेल गोनोपोर। अब
जो कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप ग्लैंड जो होता है वो 6 to 7 होता है, वो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होता है। तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो होता है मेल गोनापोफाइसिस होता है, या उसको फेलोमियर कहते हैं। ये फेलोमियर क्या करता है, मेल गोनोपोर को सराउंड करते हैं, ठीक है। अब स्पर्म सेमिनल वेसाइकल में होते हैं, और ये मेल गोनोफोर्स की तरह मतलब जो स्पर्म्स होते हैं ये बंडल, मतलब इनको ना ग्लू किया जाता है और इनको एक बॉल जैसा बनाया जाता है, बंडल की फॉर्म में होता है। तो इनको ना रिलीज जब किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोफोर्स किया जाता है। सो दे आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोफोर्स। उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें दो लार्ज ओवेरीज होती है जो कि लेटरली होती है, 2 से लेकर 6, वहाँ पर 4 से लेकर 6 एब्डोमिनल सेगमेंट होता है। यहाँ 2 से लेकर 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में क्या होता है, 2 लार्ज ओवेरी होती हैं। हर एक ओवेरी में 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, या 8 ओवेरियोल्स होते हैं, याद रखना। ईच ओवेरी इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियोल्स, या 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स होता है। तो ओवेरी जो होती है इट्स फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। तो इसमें क्या होता है, इसमें ओवा डेवलप हो रहा होता है ओवेरियोल्स में। ओविडक्ट्स ऑफ ईच ओवेरी यूनाइट इनटू अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट आल्सो कॉल्ड वेंचेना। ओविडक्ट्स होते हैं दोनों ओवेरी के, एक ओवेरी और दूसरी ओवेरी की ओविडक्ट मिलकर क्या बनाती है, कॉमन डक्ट बनाती है, जिसको बोलते हैं वेजाइना, विच ओपन्स इनटू जेनेटल चैम्बर। अब यही जो वेजाइना है ये जेनेटल चैम्बर में ओपन होता है। अ स्पेयर ऑफ स्पर्माथीका इज प्रेजेंट एट 6 सेंटर विच ओपन्स इनटू जेनेटल चैम्बर, ठीक है। स्पर्माथिका का 2 पेयर प्रेजेंट होता है, पेयर प्रेजेंट होता है। और ये जो स्पर्माथिका होता है ये 6 सेगमेंट में होता है, और यही फिर ओपन होता है किसमें, जेनेटल चैम्बर में। हमें पता है वेजाइना जो होता है ओपन होता है जेनेटल चैम्बर में, लेकिन बीच में ही आता है पेयर ऑफ स्पर्माथिका जो कि 6 सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स। स्पर्मेटोफोर्स मैंने आपको बोला एक बंडल ऑफ स्पर्म्स होते हैं जो कि ग्लू किए जाते हैं एक साथ, तो ये उसके थ्रू ट्रांसफ़र किए जाते हैं। देयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर एनकेस्ड इन कैप्सूल कॉल्ड ootheca। जो इनके एग्स होते हैं जो इनका ओवा होता है, जब वो फर्टिलाइज हो जाता है तो वो किस में कैप्सूल में होता है, ootheca। ootheca इज़ अ डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन, या तो ये डार्क रेडिश होगा या ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होगा, जो कि 8 मिलीमीटर लॉन्ग है। दे आर ड्रॉप्ड और ग्लू टू अ सुटेबल सरफेस यूजुअली इन अ क्रैक और क्रेविस ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर अ फूड सोर्स। अब ये जो ootheca है जो क्या है, जो कि ओवैरी, जो कि फर्टिलाइज्ड ओवैरी है, और ये कैप्सूल में एनकेस किए गए हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इसको ग्लू करते हैं एक सरफेस में जहाँ फूड भी नज़दीक हो जाए, और ये वो छुपने वाली जगह जैसे क्रैक या क्रीवीज में। ऑन एन एवरेज जो फीमेल है 9 से लेकर 10 ootheca निकालती है, और ईच कंटेन 14 to 16 एग्स। तो जो ये कैप्सूल्स होते हैं ये कितने होते हैं, 9 से लेकर 10, उसमें कितने एग्स होते हैं, 14 to 16। तो एवरेज में फीमेल्स कितने एग्स प्रोड्यूस करती है, 14 से लेकर 16 एग्स, और ootheca कितने होते हैं, 9 से लेकर 10। द डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना इज़ अ पोरोमेटाबोलस, मतलब कि निम्फल स्टेज बीच में आता है। द निम्स लुक मेरी मच लाइक एडल्ट। जो ये निम्फ्स होता है ये एडल्ट की तरह ही दिखते हैं। द निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच द एडल्ट फॉर्म्स। तो निम्फ में 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है, और उसके बाद ये अडल्ट कॉकरोच में ग्रो करता है। और इस वाले चीज़ को, इस डेवलपमेंट को बोलते हैं, इस तरह के डेवलपमेंट में एक जब एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में निम्फल स्टेज है, इसको बोलते हैं पोरा मेटाबोलस। द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज़ विंग पैड्स बट ओनली एडल्ट कॉकरोच है विंग्स। जो नेक्स्ट से लेकर लास्ट निम्फल स्टेज है उनमें विंग पैड्स है, उनमें है विंग पैड्स, लेकिन सिर्फ एडल्ट ही कॉकरोच में विंग्स होते हैं। मेनी स्पीशीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड एंड ऑफ नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस येट। A few species thrive in and around human habitat. There are pests because they spoil food, contaminate it with their smelly excreta. They can transmit a variety of bacterial disease by contaminating food material. और हाँ, इनके डायग्राम ज़रूर आपको करने हैं, और नेक्स्ट में हम फ्रॉग्स पढ़ेंगे, फ्रॉग्स नहीं फ्रॉग पढ़ेंगे, ओके। So thank you for attending the podcast and hope it's helpful. Let's begin with the next topic, that's frog, और हम ये कवर करेंगे आज ही, ओके। Frogs can live both on land and in fresh water and belong to the class Amphibia of phylum Arthropoda. जो फ्रॉग होता है वो डेफिनेटली हमें ये पता ही है कि वो दोनों ही लैंड और फ्रेश वाटर मेंशन किया गया है, फ्रेश वाटर में रह सकता है, एंड बिलोंग टू द क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रिना whatever. They do not have constant body temperature, that's their body temperature varies with the temperature of the environment.
मतलब ये क्या है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, या हम इनको दूसरी टर्मिनोलॉजी में कह सकते हैं पॉइकिलोथर्म्स। इनका जो टेम्परेचर होता है वो एनवायरनमेंट के साथ वैरी करता है। यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस्ड चेंज इन द कलर ऑफ फ्रॉग्स वाइल दे आर इन ग्रासेस एंड और ड्राई लैंड। ठीक है, दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम एनिमीज़। ये क्यों करते हैं ये अपना कलर चेंज, ताकि अपनी एनिमीज़ से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और इस तरह की चीज़ को कलर चेंज करना टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमीज़, उसको बोलते हैं हम कैमोफ्लेज। और ये जो प्रोटेक्टिव कलरेशन है और जो कलर होता है, वो जो कॉपीइंग होता है, उसको बोलते हैं मिमिक्री। ठीक है, यू माइट ऑल्सो नो दैट फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड पीक विंटर, क्योंकि उस मोमेंट पे ये हाइबरनेशन है ना, एस्टिवेशन के लिए जाते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बुरोज। तो ये क्या होता है, जब पीक समर होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, ये बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है, तो ये डीप बुरूज में शेल्टर लेते हैं और फिर प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड से। और अगर समर में करें तो समर स्लीप को हम बोलते हैं एस्टिवेशन, और विंटर स्लीप को हम बोलते हैं हाइबरनेशन रिस्पेक्टिवली। मॉर्फोलॉजी, हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ द फ्रॉग दैट स्मूथ एंड स्लिपरी, है ना। तो जो फ्रॉग की स्किन होती है वो स्मूथ होती है और स्लिपरी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, क्योंकि इनकी स्किन पे म्यूकस लगा होता है। द स्किन इज़ ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन। हमेशा जो स्किन होती है वो किस कंडीशन में मेंटेन की जाती है, मॉइस्ट। ठीक है, द कलर ऑफ द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट। जो बैक का कलर होता है वो कैसा कलर होता है, ऑलिव ग्रीन होता है, और इस ऑलिव ग्रीन कलर में एक डार्क इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, ऑन द वेंट्रल साइड द स्किन इज़ यूनिफॉर्मली पेल येलो। और जो वेंट्रल साइड में होता है, जो स्किन होती है वो यूनिफॉर्मली पेल येलो है। अगर हमें डोर्सल साइड में कलर पूछेगी तो वी विल सिंपली से ऑलिव ग्रीन कलर होता है डार्क इरेगुलर स्पॉट्स के साथ। और अगर हमें बोले कि वेंट्रल साइड से कौन सा कलर होता है, सो वेंट्रल साइड से यूनिफॉर्म होता है पेल येलो। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब्स इट थ्रू द स्किन। नोट दिस पॉइंट बिकॉज इसमें एसर्शन में से आ सकता है। जो फ्रॉग होता है कभी पानी नहीं पीता, हमेशा एब्जॉर्ब करता है स्किन के थ्रू। बॉडी इज ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, और इनके पास कोई टेल नहीं होती है। ठीक है, सो हेड और ट्रंक में डिविजिबल होता है। नेक एंड टेल आर एब्सेंट, ना नेक होती है ना टेल होती है। अबव द माउथ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स इज प्रेजेंट। माउथ के ऊपर नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं, पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स। आईज आर बल्ज्ड एंड कवर्ड बाय निकोटेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर। तो आईज जो होता है बाहर की तरफ होते हैं, बल्ज्ड होता है। ठीक है, और इनको ना निकटेटिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है। निकटेटिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है कहाँ से, जब पानी में होते हैं तो वहाँ पर इनको कौन सी मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है, निकटेटिंग मेम्ब्रेन। ऑन ईदर साइड्स ऑफ आईज अ मेम्ब्रेनस टिम्पैनम रिसीव साउंड सिग्नल। मतलब जो टिम्पैनम होता है वही एयर को रिप्रेजेंट करता है। द फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बोरोइंग। चाहे फिर वो हाथ हो या टांगे, सिंपली फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स ये किस में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, वॉकिंग में, लीपिंग में और बुरोइंग में। द हाइंड लिम्स एंड इन 5 digits एंड दे आर लार्जर एंड मस्क्यूलर दैन फोर लिम्स दैट एंड इन 4 digits। देखो, फोर लिम्स मतलब हाथ मानो, हाइंड लिम्स मतलब टांगे। जो हाइंड लिम्स होते हैं ना उसमें 5 डिजिट्स होते हैं और बहुत लार्ज होते हैं और मस्क्यूलर होते हैं। लेकिन जो फोर लिम्स होते हैं ना सिर्फ उनमें 4 ही डिजिट होते हैं। अगर आप डायग्राम भी देखोगे आपको समझ आएगा कि फोर लिम्स ना छोटा दिखाया है और हाइंड लिम्स बड़ा। तो सिंपली हाइंड लिम्स जो होता है इनमें 5 डिजिट होता है, ये हमेशा याद रखना। और ये लार्ज होते हैं और मस्क्यूलर होते हैं। और फोर लिम्स में सिर्फ 4 डिजिट होते हैं। फीट हैव वेबिड डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग। जो फीट होता है मतलब कि हाइंड लिम्ब, इसमें वेब्स होते हैं। एक तो ये लार्ज होता है, मस्क्यूलर होता है और वेब्ड होता है। ठीक है, और यही जो इसका वेब ये होना ये हेल्प करता है किसमें, स्विमिंग में। फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मतलब कि मेल और फीमेल फ्रॉग्स को हम आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो फ्रॉग्स जो है वो एग्जिबिट क्या करता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स। जो मेल फ्रॉग्स हैं उनको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स एंड ऑल्सो एन कॉपुलेटरी पैड। देखो, मेल फ्रॉग होता है उनके पास एक तो वोकल सैक्स होता है जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और जो फोर लिम होता है इनके हाथ होता है उनके फर्स्ट डिजिट पे इनको कॉपुलेटरी पैड होता है, जो कि फीमेल फ्रॉग्स में नहीं होता है। फीमेल फ्रॉग्स में 2 चीज़ें नहीं होती, एक तो वोकल सैक्स नहीं होते जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ हाइंड लिप भी नहीं होता है। डन।
उसके बाद एनाटमी, द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग्स एक्यूमुलेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। और ये जो इनके सिस्टम्स होते हैं फ्रॉग के, ये वेल डेवलप्ड होते हैं और इनमें वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और वेल डेवलप्ड फंक्शंस होते हैं। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होता है बिकॉज फ्रॉग्स कार्निवोरस होते हैं एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड। एलिमेंट्री कैनाल बहुत शॉर्ट होता है, क्यों? क्योंकि फ्रॉग्स कार्निवोरस होते हैं तो इंटेस्टाइन का लेंथ बहुत रिड्यूस होता है। द माउथ ओपन, सबसे पहले हम माउथ में जाएंगे। माउथ कहाँ ओपन होगा? बकल कैविटी में। याद रखना माउथ किस में ओपन हो रहा है? बकल कैविटी में। फिर बकल कैविटी ओपन होगी फैरिंग्स में, ठीक है, फैरिंग्स में। और फैरिंग्स ओपन होगा ईसोफेगस में, ठीक है। ईसोफेगस एक शॉर्ट ट्यूब है जो कि किस में ओपन होगा? स्टोमक में। याद रखना ईसोफेगस क्या है? शॉर्ट ट्यूब जो ओपन हो रहा है स्टोमक में, विच इन टर्न कंटिन्यूज टू इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड फाइनली बाई क्लोका। स्टोमक किस में ओपन हो रहा है? इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में और फिर क्लोका में, ठीक है। फिर से बताऊं, माउथ खाना खाया फ्रॉग ने, उसने माउथ जो है वो किस में ओपन हुआ? बकल कैविटी में। फिर एनसीईआरटी लिखती है दैट लीड्स टू द ईसोफेगस थ्रू फैरिंग्स, मतलब कि बकल कैविटी के बाद क्या आता है? फैरिंग्स आता है। उसके बाद ईसोफेगस आता है। ईसोफेगस शॉर्ट ट्यूब है जो कि ओपन किस में होता है? स्टोमक में, ठीक है। विच इन टर्न कंटिन्यूज एज द इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड फाइनली ओपन होता है बाय द क्लोका। लिवर एक्सक्रीट करता है बाइल दैट स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। तो लिवर, जैसे हमारे अंदर लिवर बाइल रिलीज करता है जो कि गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, वहाँ पर भी बाइल रिलीज होता है जो कि गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। पेनक्रिया जो होता है ये पेनक्रियाटिक जूसेस सेक्रीट करता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, ठीक है। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाई लोब्ड टंग, इनकी जो टंग होती है वो बाई लोब होती है और वही फूड को कैप्चर करती है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रेटेड बाय फ्रॉम द वॉल्स ऑफ स्टोमक। स्टोमक में से एक तो HCl होता है और गैस्ट्रिक जूसेस होता है, या वो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो कि कौन? स्टोमक रिलीज करता है, ठीक है। उससे फूड डाइजेस्ट होता है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो काइम में जाता है, उसको काइम बोलते हैं, और वो पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में डिडेनम। डिडेनम में ऑब्वियसली गाल ब्लैडर से बाइल आता है और पेनक्रियाटिक जूस आता है पेनक्रियाटिक से। और ये कहाँ से आते हैं? थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। डिडेनम में ये जो सारी सेक्रीशंस है जैसे कि पेनक्रियाटिक जूसेस या बाइल, ये कॉमन बाइल डक्ट से के थ्रू कहाँ आती है? इंटेस्टाइन में। फिर बाइल जो है फैट को इमल्सिफाई करते हैं और पेनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करती है। फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइन में होती है। लाइन क्या लिखी है एनसीईआरटी ने कि जो फाइनल डाइजेशन है वो इंटेस्टाइन में होती है। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई। जो डाइजेस्टेड फूड है उसको कौन अब्जॉर्ब करता है? फिंगर लाइक फोल्ड्स प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन के इनर वॉल में, जिसको हम विलाई बोलते हैं या माइक्रोविलाई बोलते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड है वो ओब्वियसली रेक्टम जाता है और पास होता है थ्रू क्लोका, ठीक है। फिर से बताओ, पहले खाना खाया, माउथ से गया बकल कैविटी, फिर ईसोफेगस, फिर फैरिंग्स, फिर ईसोफेगस। और ईसोफेगस शॉर्ट ट्यूब है जो स्टोमक में आया। अब स्टोमक में क्या होता है कि स्टोमक में जब फूड आता है उस उधर क्या होता है? उधर गैस्ट्रिक जूसेस निकलता है, गैस्ट्रिक एंजाइम्स निकलते हैं और HCl और डाइजेशन होता है। फिर फूड जाता है काइम की सूरत में कहाँ? डिडेनम के फर्स्ट पार्ट, सॉरी इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जिसको हम डिडेनम बोलते हैं। डिडेनम में बाइल होता है और पेनक्रियाटिक जूसेस होते हैं जो कहाँ से आते हैं? कॉमन बाइल डक्ट से। अब क्या होता है कि बाइल वहाँ पर फैट को इमल्सिफाई करता है और प्रोटीन, और जो पेनक्रियाटिक जूसेस है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करती है। उसके बाद खाना जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है बाय इंटेस्टाइन, किससे? माइक्रोविलाई और विलाई से, ठीक है। और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम के थ्रू रेक्टम से गुजर के क्लोका में जाते हैं और फिर वहाँ से रिलीज हो जाता है एज अ वेस्ट। डन। फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन द वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड्स। जो फ्रॉग्स होते हैं वो लैंड पे और वाटर पे दो डिफरेंट तरीके से रेस्पायर करते हैं। इन वाटर स्किन एक्ट्स एज अ एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अगर हम पानी की बात करें, जो स्किन होता है वो एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्यूटीनियस रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, तो वो एक्ट करता है स्किन एज अ एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, जो स्किन होता है वही एक ऐसा ऑर्गन होता है जो रेस्पिरेशन करवाता है फ्रॉग में इन वाटर। ऑन लैंड बकल कैविटी स्किन एंड लंग्स एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और लैंड पे बकल कैविटी स्किन और लंग्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या? ऑन लैंड बकल कैविटी स्किन एंड लंग्स जो होते हैं दे एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। क्लियर? द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी। जो रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होती है उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन।
जो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। द लंग्स, अब लंग्स इसमें कैसे होते हैं, दे आर द पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन। जो थोरैक्स रीजन है उसके अपर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर जो पेयर्ड होते हैं, पिंक कलर्ड होते हैं। एयर एंटर करते हैं नॉस्ट्रल से, फिर जाता है बकल कैविटी में और फिर लंग्स में। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के टाइम भी गैसियस एक्सचेंज स्किन के थ्रू होती है, ठीक है। पहले हम फिर से लंग के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। ये क्या होता है, पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि थोरैक्स के अपर पार्ट ट्रंक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एयर कहाँ कहाँ पास होती है, पहले नॉस्ट्रल्स टू बकल कैविटी टू लंग्स। और जब हाइबरनेशन और एस्टिवेशन होती है गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन, ठीक है। द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप। जो वैस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो वेल डेवलप्ड है, क्लोज टाइप है, ठीक है, हमें ये पता है। फ्रॉग्स हैव ए लिम्फेटिक सिस्टम टू, ठीक है। उसके बाद है वैस्कुलर सिस्टम, हाँ ओब्वियसली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये क्लोज टाइप होता है और इनमें लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या आता है, एक तो इनमें आता है हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। ओब्वियसली हार्ट आता है और ब्लड वेसल्स आती है और ब्लड आता है, जैसे हम में आता है। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स। लिम्फ होते हैं और लिम्फ चैनल्स, हाँ लिम्फ चैनल्स होते हैं जिसमें से लिम्फ पास होता है, और लिम्फ नोड्स, ठीक है। हार्ट जो होता है एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। जैसे लंग्स अपर पार्ट में प्रेजेंट था, वैसे ही हार्ट भी अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होता है। इसके 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल, एंड इट्स कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। और ये एक मेम्ब्रेन इसको कवर करती है हार्ट को, जिस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। अ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस जॉइंस द राइट आर्ट्रियम। अब मैं अभी समझाती हूँ, पहले मैं बताती हूँ। हार्ट जो होता है इट्स कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। अब यहाँ लिखिए एनसीईआरटी ने पॉइंट कि एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम क्या, साइनस वेनोसस। तो मैं क्या समझा रही थी आपको, साइनस वेनोसस। तो देखो इसमें एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं साइनस वेनोसस, जो ज्वाइन करता है राइट आर्ट्रियम, ठीक है। इनके पास क्या होता है, इनके पास 2 आर्ट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। जो साइनस वेनोसस होता है वो राइट आर्ट्रियम के साथ लिंक्ड होता है। सुनो, ध्यान में रखो और याद करो, जो साइनस वेनोसस होता है वो राइट आर्ट्रियम के साथ लिंक्ड होता है। इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना कावा। इसमें क्या होता है, ये जो राइट आर्ट्रियम है ये मेजर वेन्स जैसे कि वेना कावा से ब्लड रिसीव करता है। वेंट्रिकल ओपन्स इनटू अ सैक लाइक कॉनस आर्ट्रियोसिस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। और जो वेंट्रिकल होता है साइनस वेनोसस ज्वाइन करता है राइट आर्ट्रियम से, ठीक है। और ये साइनस वेनोसस क्या होता है, ये रिसीव करता है, सुनो अच्छे से सुनना, ये रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम कहाँ से, मेजर वेन्स वेना कावा, ठीक है। उसके बाद वेंट्रिकल ओपन होता है किसमें, सैक लाइक कॉनस आर्ट्रियोसस जो कि वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट पे होता है, ठीक है। कॉनस आर्ट्रियोसस में ओपन होता है जो कि हार्ट की वेंट्रल साइड पे होता है, ना कि डोर्सल साइड पे। तो जो ब्लड होता है फिर कॉनस आर्ट्रियोसस से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है थ्रू आर्टरीज, आर्ट्रियल सिस्टम से, ठीक है। क्लियर, फिर से बताऊं, एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं साइनस वेनोसस, जो ज्वाइन करता है राइट आर्टरियम को। ये रिसीव करता है ब्लड को थ्रू वेना कावा फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो ब्लड होता है कहाँ, किस में, वेंट्रिकल में, ये ओपन होता है सैक लाइक कॉनस आर्टरीज, और ये फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाता है थ्रू आर्टरीज, ठीक है। वेन कलेक्ट veins collect blood from different parts of the body to the heart and from the venous system. Obviously हार्ट से कलेक्ट करता है, वेन जो होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड लाता है और हार्ट को देता है, और फ्रॉम वीनस सिस्टम, और वीनस सिस्टम, हाँ वेन्स क्या होता है, वीनस सिस्टम से ब्लड कैरी करता है और हार्ट की तरफ ब्लड लाता है, ठीक है। स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग्स। इनमें ना स्पेशल वीनस कनेक्शन होता है जो कि लिवर और इंटेस्टाइन में होता है और किडनी और लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में होता है। द फॉर्मर इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। जो लिवर और इंटेस्टाइन में होता है स्पेशल वीनस कनेक्शन, उसको हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और जो दूसरा है किडनी और लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। द ब्लड इज, अब ब्लड का कंपोजिशन क्या है, प्लाज्मा होते हैं, सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स कौन सा है, आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, लीकोसाइट्स होते हैं। अब देखो इसमें क्या है, और इनके पास प्लेटलेट्स भी होते हैं। आरबीसीज यहाँ पर न्यूक्लिएटेड होते हैं,
वहाँ पर हमारे ह्यूमन बॉडी में आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन इनमें आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है और इनमें एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, जो लिम्फ होता है वो ब्लड से अलग होता है, इसमें कुछ प्रोटीन्स लैक करते हैं और इसमें आरबीसीज नहीं होता है, वी आर अवेयर ऑफ दिस। The blood carries nutrients, gases and water to the respective sites during the circulation. The circulation of blood is achieved by pumping action of muscular heart. Okay? जो मैंने अभी लाइन बताई थी, द वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, एंड मेरी ना इस पर मिसप्रिंट है फ्रॉम द वीनस सिस्टम, ये फ्रॉम द वीनस सिस्टम नहीं है, फॉर्म FORM द वीनस सिस्टम है, कि जो वेन्स होते हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट होते हैं, हार्ट की तरफ जाते हैं और ये क्या बनाता है, एक वीनस सिस्टम बनाता है। क्लियर? उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरीड आउट बाय अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, किडनी, यूरेटर, क्लोका एंड यूरिनरी ब्लैडर। मेरे साथ बोलो, किडनी होते हैं, पेयर ऑफ किडनीज होते हैं, यूरेटर होता है, क्लोका होता है और यूरिनरी ब्लैडर। दीज आर कंपैक्ट डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर्स सिचुएटेड लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। जो वर्टेब्रल कॉलम उसके दोनों साइड से लोकेटेड है और पोस्टीरियरली, एंटीरियरली नहीं, पोस्टीरियरली लोकेटेड है। हर कोई किडनी मतलब ईच किडनी मतलब दोनों में से एक ही किडनी जो होती है, इट्स कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन। या तो तुम इनको बोलोगे क्या, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, या तो तुम इनको नेफ्रॉन्स बोलोगे। और ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। दो यूरेटर इमर्ज होता है किडनी से मेल फॉर्म में, मतलब मेल फ्रॉग्स में क्या होता है, यूरेटर्स इमर्ज होता है किडनी से, और ये यूरेटर जो होता है यूराइनोजेनिटल डक्ट की तरह काम करते हैं मेल फ्रॉग में, जो कि क्लोका में ओपन होता है। मतलब जो यूरेटर है ना ही ये सिर्फ यूरिन नहीं बल्कि कुछ जेनेटल जो जर्म सेल्स है वो भी कैरी करते हैं, स्पर्म्स भी कैरी करते हैं, तो इसलिए बोलते हैं यूराइनोजेनिटल डक्ट जो कि क्लोका में ओपन होता है। फीमेल्स में यूरेटर जो है सिर्फ यूरिन कैरी करता है एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली क्लोका, और ओविडक्ट ओवा कैरी करता है। तो फीमेल्स में यूरेटर, यूरिन के लिए अलग से यूरेटर है और ओवा के लिए अलग से ओविडक्ट है जो कि सेपरेटली फिर क्लोका में ओपन होता है। बट मेल्स के लिए स्पर्म और जो यूरिन है उसके लिए एक ही डक्ट है, यूराइनोजेनिटल डक्ट, दैट्स द यूरेटर। ओके, द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, याद रखना इट्स नॉट थिक वॉल्ड, इट्स थिन वॉल्ड। थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इट्स प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम, रेक्टम के वेंट्रली लोकेटेड है जो कि क्लोका में ओपन होता है। एक थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये वेंट्रल होता है और ये क्या होता है, ओपन होता है क्लोका में। तो फ्रॉग जो होता है एक्सक्रीट करता है यूरिया, दस इज यूरियोटैलिक। ठीक है, हमने कॉकरोच में देखा था वो यूरिकोटैलिक है, और याद रखना फ्रॉग जो होता है वो यूरियोटैलिक होता है। Excretory waste are carried by blood into the kidney where it's separated and excreted. Excretory waste जो होता है वो blood carry करती है into the kidney जहाँ पर ये separate और excrete किए जाते हैं. The system for control and coordination is highly evolved in frog. तो frog में जो system है control और coordination का वो highly evolved है. It includes both neural and endocrine system. इसमें दोनों ही neural और endocrine system glands होते हैं. मतलब जो सिस्टम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बहुत इवॉल्व होता है. इसमें एक तो न्यूरल सिस्टम भी है और एंडोक्राइन सिस्टम भी है. द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय हार्मोन्स विच आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द फ्रॉग, और फ्रॉग में जो प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो क्या क्या है सुनो. पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनियल, पेनक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रिनल्स एंड गोनाड्स. मैं फिर से रिपीट करती हूँ याद कराने के लिए. पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पेनक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रिनल एंड गोनाड्स. द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की. नर्वस सिस्टम में क्या आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सुना क्या क्या आते हैं, तीन आते हैं. नर्वस सिस्टम के तीन डिविजन्स है. एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सेंट्रल में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल में आता है क्रैनियर और स्पाइनल नर्व्स, और ऑटोनॉमिक में आता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. तो हमारे पास तीन डिविजन है इसकी. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें क्रेनियल नर्व्स आ रही है और स्पाइनल नर्व्स आ रही है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आ रहे हैं. देयर आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन. याद रखना 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं जो कि ब्रेन से अराइज करते हैं. ब्रेन इज एनक्लोज इन द बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स, क्रैनियम. जो ब्रेन होता है वो किस में कवर होता है, एक बोनी स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम. ब्रेन भी डिवाइड होता है 4 मिड एंड हाइंड. 4 ब्रेन्स में आते हैं, सुनो अच्छे से सुनना.
फोर ब्रेन में आते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन। हमारे अंदर पेयर्ड डायनसेफेलॉन होता है और इनके अंदर अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन होता है। तो फोर ब्रेन में क्या होता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन। फोर ब्रेन में क्या होता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स होते हैं। मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा, और मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है वो फोरामन मैग्नम से पास आउट होता है और कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड में, विच इज एनक्लोज इन अ वर्टेब्रल कॉलम। ओब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड में वर्टेब्रल कॉलम होता है। फिर से समझाऊंगी, फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स आते हैं। तो फोर ब्रेन इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स एंड अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन में आता है इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स, ठीक है। हाइंड ब्रेन में आता है सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, जो कि पास होता है मेडुला ऑब्लंगेटा थ्रू फोरामन मैग्नम एंड कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड विच इज एनक्लोज्ड इनटू द वर्टेब्रल कॉलम। फ्रॉग में डिफरेंट तरह के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ऑर्गन ऑफ टच। ऑर्गन ऑफ टच क्या है, सेंसरी पेपिले, टेस्ट बड्स, स्मेल, नेजल एपिथेलियम, विजन आइज एंड हियरिंग, टिम्पैनम विद एक्सटर्नल इंटरनल एयर्स। आउट ऑफ दीज आइज और इंटरनल एयर जो होते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अगर हम आइज की बात करें वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, टिम्पैनम वेल ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन जो रेस्ट होते हैं वो सिर्फ सेलुलर एग्रीगेशंस होते हैं अराउंड नर्व एंडिंग्स, वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होते हैं। हम किन रेस्ट की बात करें, टच का यहाँ लिखा है सेंसरी पेपिले, ये कुछ सेल एग्रीगेशंस होते हैं नर्व एंडिंग के अराउंड। टेस्ट की बात करें, टेस्ट बड्स, स्मेल की बात करें, नेजल एपिथेलियम की बात करें, ठीक है। आइज जो होते हैं फ्रॉग में, ये पेयर ऑफ स्पेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ऑर्बिट इन स्कल, जैसे हमारे अंदर भी आइज जो होती है ऑर्बिट में होती है, इनके अंदर भी आइज होती है ऑर्बिट में होती है। दे आर सिंपल आइज, सिर्फ सिंपल आइज होती है ये। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग, और ये टिम्पैनम रिप्रेजेंट करती है ईयर को। तो ईयर इज अ ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग। ऐसा नहीं है जैसे हमारे अंदर भी ईयर बैलेंस में काम करता है, वैसे इनके अंदर भी ईयर इट्स नॉट ओनली द ऑर्गन ऑफ हियरिंग, इट्स द ऑर्गन ऑफ बैलेंसिंग, इक्विलिब्रियम के लिए। फ्रॉग्स जो होता है इसमें वेल डेवलप्ड मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। वेल डेवलप्ड फ्रॉग जो होते हैं इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इसमें क्या होता है, येलोइश ओवाइड टेस्टीज, जो इनके टेस्टीज होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, और ओवाइड टेस्टीज होते हैं पेयर में होते हैं, विच आर फाउंड एडर्ट टू द अपर पार्ट ऑफ किडनीज, जो किडनीज के साथ एडर्ट होते हैं बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोर्कियम। याद रखना कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आते हैं टेस्टीज जो कि येलोइश होते हैं, ओवाइड होते हैं, जो कि चिपके हुए होते हैं किडनी के अपर पार्ट से, और किसके थ्रू चिपके हुए होते हैं, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोर्कियम। किसके थ्रू चिपके होते हैं, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम मेसोर्कियम, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोर्कियम। वासा एफरेंशिया 10 से 12 होता है जो कि अराइज करता है टेस्टीज से। याद रखा, वासा एफरेंशिया अराइज फ्रॉम टेस्टीज, ये एंटर करते हैं किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू बिडार्स कैनाल। जो वासा एफरेंशिया होता है इनका नंबर होता है 10 से 12, जो किडनी से अराइज करते हैं और ये एंटर करते हैं बिडर्स कैनाल में। फाइनली ये कम्युनिकेट करता है यूराइनो जेनेटल डक्ट से, दैट कम्स आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन्स इनटू द क्लोका। तो यूराइनो जेनेटल डक्ट्स से जो बिडर्स कैनाल इंटरैक्ट करते हैं और उसके बाद ये किडनी से बाहर आके किस में ओपन होता है, क्लोका में। क्लोका क्या है, क्लोका इज अ स्मॉल एक मीडियम चैम्बर है दैट्स यूज टू पास फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म्स टू द एक्सटीरियर। इसका काम क्या है, ये फीकल मैटर हो, यूरिन हो या स्पर्म्स उसको एक्सटीरियर में पास आउट करता है, ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो होता है इसमें पेयर ऑफ ओवेरीज होते हैं। ओवेरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज। ओवेरीज क्या है, किडनीज के नज़दीक होते हैं और कोई फंक्शनल कनेक्शन है, मतलब ये चिपके नहीं होते हैं किडनीज के साथ। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स अराइजिंग फ्रॉम द ओवेरीज ओपन इनटू द क्लोका सेपरेटली। हमने पहले ही बताया था कि कोई यूराइनो जेनेटल डक्ट नहीं होता ओवरी में, जो ओविडक्ट होता है वो सेपरेटली क्लोका में ओपन होता है। एक मैच्योर फीमेल जो हो सकती है वो एक टाइम पे कितने एग्स रिलीज़ कर सकते हैं, कितने ओवा रिलीज़ कर सकते हैं। याद रखना डेटा, 2500 से लेकर 3000 ओवा रिलीज़ कर सकती है एट अ टाइम, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है एंड टेक्स प्लेस इन वाटर। जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होती है और कहाँ होती है, वाटर में होती है, ठीक है। डेवलपमेंट इंक्लूड्स अ लार्वल स्टेज कॉल्ड टैडपोल। टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस होता है ताकि एडल्ट बनाए। फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज ये इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं क्रॉप्स को, डेफिनेटली ऑब्वियसली, क्योंकि हमें क्रॉप्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए। फ्रॉग्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दे सर्व एज एन इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। इन सम कंट्रीज फ्रॉग्स को खाया जाता है। शॉर्ट में, इन सम कंट्रीज द मस्क्यूलर लेग्स ऑफ द फ्रॉग आर यूज्ड एज अ फूड बाई ह्यूमन।
Okay, so we are done with the frogs. Any doubts, you can report in the comment section, or next time we will try to complete more and more chapters in a very short period of time. And thanks for attending the podcast.